तो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे विद्या कोचिंग ट्यूएम में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स के जिसका नाम है प्रकाश के प्रवर्तन। उनके जितने भी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं, जो कि 2027 एग्जाम में इस बार 100% पूछेगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है कि प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो ये प्रवर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है जी? आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है, या प्रवर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है, ठीक, और आपतन कोण बराबर विचलन कोण, या नॉन अवधेज होता है। तो इसके लिए आप लोगों को बताए थे, ठीक, ऐसे बताए थे ना जी, यदि कोई एक ऐसे दर्पण हो, ठीक, ये वाला कोई एक दर्पण है और दर्पण पर क्या हो रही है जी? एक प्रकाश आपतित हो रही है। यहाँ पर प्रकाश क्या हो रही है जी? आपतित हो रही है, और एक आपतन बिंदु पर टकरा कर दूसरी ओर प्रवर्तित हो जा रही है। तो इसके बीच में क्या होता है जी? अभिलंब बनता है। तो ये वाले कोण को हम लोग क्या कहते हैं जी? आपतन कोण, यानी कोण आई से लिखते हैं लोग। इस वाले कोण को प्रवर्तन कोण, कोण आर से लिखते हैं लोग। ये आपतित किरण है और ये वाला प्रवर्तित किरण है, और ये आपतन बिंदु है ना जी। तो आपतन कोण और प्रवर्तन कोण क्या होता है जी? बराबर होता है, यानी कोण आई बराबर में कोण आर होता है। बात क्या समझ में है ना जी? कोण आई बराबर में कोण आर होता है, यानी आपतन कोण बराबर प्रवर्तन कोण होता है। तो ये ध्यान रखिएगा लोग। तो यही क्वेश्चन कहा है कि प्रवर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो क्या होता है जी? आपतन कोण और प्रवर्तन कोण बराबर होता है। बात क्या समझ में आ गई? चलिए अगला देखिएगा। प्रकाश तरंग का उदाहरण है। प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है जी? ध्वनि तरंग का, या विद्युत चुंबकीय तरंग का, या पराबैंगनी तरंग का, या नॉन अवधेज। देखिए प्रकाश जो है ना, उजाला देता है ना जी। प्रकाश जो है क्या देता है जी? उजाला देता है। तो ध्वनि तरंग तो होगा ही नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग हो जाएगा। अगर देखिएगा दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण है। इसका मतलब समझिएगा, यानी हम कोई दर्पण ले ले, है ना, और उस दर्पण के सामने वस्तु को हम कहीं पर रख दें, तो ये वस्तु को हम लोग किसी भी दूरी पर रख देने की कहीं पर रखें तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा हमेशा जो है सीधा ही बनेगा। वह कौन सा दर्पण होगा? तो क्या होगा जी? केवल समतल होगा, या केवल उत्तल होगा, या केवल अवतल होगा, या समतल और उत्तल दोनों होगा। तो देखिए समतल में जो होता है, समतल में आप किसी भी दूरी पर रखिए, उसका जो प्रतिबिंब बनेगा कैसे बनेगा जी? सीधा ही बनेगा। कैसे बनेगा जी? सीधा बनेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उत्तल की बात करें लो, तो उत्तल में भी आप किसी भी दूरी पर वस्तु को रखिएगा, वो भी कैसा बनाएगा? बोलिए, सीधा ही बनाएगा। लेकिन अवतल में जब रखिएगा तो अब जितना नज़दीक आइएगा दर्पण के, जितना नज़दीक आइएगा उतना ही आपका बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, और जितना दूर जाइएगा उतना आपका छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इससे तो होगा नहीं। तो हम लोग का क्या हो जाएगा कि समतल और उत्तल दोनों हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी? डी हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई? चलिए अगला देखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर प्रश्न किया है, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न किया है कि निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? कांच में, पानी में, लोहा में, या निर्वात में? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सबसे अधिक जो होता है किसमें होता है जी? निर्वात में होता है। सबसे अधिक निर्वात में, उससे कम हवा में होता है, और उससे कम क्या होता है जी? कांच में होता है। इससे कम कांच में होता है, ठीक है, और सबसे कम जो होता है हीरा में होता है। सबसे कम किस में होता है जी? हीरा में होता है। इस बार आप लोग ध्यान रखिएगा। कहाँ से आ गया जी? ठीक है, तो सबसे अधिक होता है किसमें? निर्वात में, और सबसे कम किसमें होता है जी? हीरा में होता है। ठीक है, इससे ज़्यादा कांच में, इससे ज़्यादा हवा में, इससे ज़्यादा निर्वात में होता है। अब आपसे पूछ देता है कि होते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो याद रखना 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। कितना होता है जी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। और अगर मान के चलिए पूछे, ठीक है, कि किलोमीटर में कितना होगा, तो बोलेंगे लोग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। इसे हम लोग करके लिखेंगे लोग। बात क्लियर समझ में है? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? निर्वात हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें जो है गमन करती है, यानी जब भी प्रकाश जो निकलती है तो कैसे गमन करती है, यानी कि कैसे जाती है? तो याद रखिए, जहाँ से हम लोग प्रकाश से यदि निकाले लो तो प्रकाश जो जाता है तो एकदम सीधी रेखा में जाता है,
एकदम सीधी रेखा में जाता है, इधर उधर उधर घूम कर नहीं जाता है, एकदम सीधी रेखा में ही प्रकाश जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा जी, ए हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है कि तेल लगा कागज होता है। तो आप लोगों को पढ़ाए थे कि यदि जिससे प्रकाश जो है ना, आसानी से आर पार हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग पारदर्शी पदार्थ कहते हैं या पारदर्शक कहते हैं। जिससे प्रकाश जो है आर पार साफे ना हो, जैसे ईंट हो गया है ना, पत्थर हो गया, दीवार हो गया, ठीक, ये सब क्या होगा, तो ये सब जो होगा अपारदर्शक या अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। और जिसमें से प्रकाश का एक भाग ही बाहर जा पाए, है ना, यानी वो दूसरे तरफ जा पाए, एक भाग ही, पूरा पूरा नहीं, कुछ ही भाग हम लोग उधर दूसरे साइड जा पाए, या जिसमें हम लोग का चेहरा धुंधला दिखाई दे, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। ठीक, तो पारभासी का उदाहरण कौन कौन सा होगा, एक घिसा हुआ कांच भी होगा, घिसा हुआ कांच हो जाएगा, घिसा हुआ कांच हो जाएगा। ठीक, और तेल लगा कागज हो जाएगा, तेल लगा कागज। ठीक, ये जो दोनों होगा किसका उदाहरण होगा जी, तो याद रखना लोग, पारभासी का होगा। क्या होगा जी, पारभासी, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है। ये आपका मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा हुआ है। ठीक है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम है जी, तो याद रखिएगा लो, 2 नियम है। प्रकाश के प्रवर्तन के 2 नियम है ना। अगला देखिएगा, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा होता है जी, देखिए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, वास्तविक और उल्टा। एक चीज और आप लोग ध्यान रखिएगा ट्रिक से, कि जहां पर भी वास्तविक बनाएगा कोई प्रतिबिंब हो, यदि वास्तविक बनाया तो उल्टा बनाएगा, वो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, उल्टा। अगर कोई काल्पनिक बना रहा है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनाता है, सीधा बनाता है। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, सीधा बनता है। कैसा बनता है जी, सीधा बनता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बी हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा हो जाएगा। क्लियर समझ में आया क्या। अगला प्रश्न देखिएगा, करे एक अभिसारी किरण पुंज है ना दर्पण पर आपतित हो रही है। तो ये दर्पण पर आपतित हो रही है, तब परावर्तित किरण पुंज होगी। तो ये ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को क्या कर रहे थे, प्रश्न कर रहा है क्या कि एक अभिसारी किरण पुंज दर्पण पर आपतित हो रही है, यानी दर्पण पर जा रही है ना, दर्पण पर जा रही है। और जब दर्पण से जाएगी या टकरा कर प्रवर्तित होगी तो वह कौन सा किरण होगा जी, तो याद रखिएगा वो जो किरण पुंज होगा अभिसारी किरण पुंज होगा। कौन सा किरण पुंज होगा जी, अभिसारी किरण पुंज होगा। क्या यहाँ तक क्लियर समझ में आया सभी को, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब आगे ध्यान दीजिएगा, नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 है, किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। ठीक है, अब एक चीज बताओ लो, आवर्धन का हम फॉर्मूला क्या बताया है, ठीक है, आवर्धन का कल ही बताया है ना। आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है जी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपवर्त्य वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बते वस्तु की ऊंचाई होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ये क्या है जी, मान के चलिए समतल दर्पण है, क्या है जी, समतल दर्पण, और यहाँ पर हम कोई वस्तु को रखे, मान के चलिए कितना मीटर का, 4 मीटर का वस्तु है। ठीक है, तो इसका प्रतिबिंब भी कितना बनेगा, 4 मीटर का बनता है, क्योंकि समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है एकदम बराबर बनता है। कैसा बनता है जी, बराबर, यानी कि सीधा बनता है ना, यानी 4 मीटर का प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कितना बनता है जी, 4 मीटर। ठीक है, और वस्तु कितना बचा जी, 4 मीटर है। तो मीटर से मीटर कटेगा, 4 से 4 कटेगा, इसीलिए आवर्धन का कोई ऐसा मात्रक भी नहीं होता है, या आवर्धन कैसे मतलब यानी मात्रक विहीन होता है। आपसे पूछेगा कि आवर्धन कैसे मात्रक क्या होता है जी, तो बोलना का मात्रक विहीन, क्योंकि तो मात्रक कट गया, मात्रा से मात्रा कट जा रही है ना, और 4 से 4 कटा तो आ गया क्या, +1 मीटर, सॉरी +1 सिर्फ हो जाएगा। क्या होगा जी, +1 हो जाएगा। तो किसी भी समतल दर्पण का आवर्धन कितना होता है जी, तो याद रखिएगा लो, +1 होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी। अगला ध्यान दीजिएगा, आगे कह रहा है क्या कि एक प्रकाश की किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो प्रवर्तन कोण का मान होगा। अब ध्यान दीजिएगा, एक कोई समतल दर्पण है ना, एक समतल दर्पण मान के चलिए, तो एक समतल दर्पण है, और उस समतल दर्पण में प्रकाश की किरण जो है ना लंबवत आपतित हो रही है। ठीक है, यानी एकदम लंबवत आ रही है ना जी, ये लंबवत क्या हो रहा है, आपतित यानी आ रही है ना। तो दर्पण से टकरा कर प्रवर्तन किधर होगा, उसी पथ पर वापस लौटेगी, है ना, हम लोग पढ़े थे ना जी। यदि किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण लंबवत आपतित होती है तो प्रवर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है, यानी ये आई ऐसे, है ना, और इसी पथ पर वापस चली गई। तो बताइए प्रवर्तन कोण का मान कितना बना यहाँ पर,
तो किसी भी थोड़ा सा भी यहाँ पर परिवर्तन कोण का मान बना नहीं बना। जैसे मान के चलिए अगर हल्का सा भी तेज रहता तो ये आपतित हो गया और इधर परिवर्तित हो गया तो, और यहाँ पर क्या हो गया जी अपतन कोण हो गया। तो इसके बीच यहाँ पर कुछ ना कुछ कोण बन रहा है ना जी। लेकिन यहाँ पर सीधा आया और उसी पर चला गया, सीधा आया और उसी रेखा पर वापस चला गया, तो थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ है जी। और जब थोड़ा सा इधर उधर नहीं हुआ है तो यहाँ पर कितना कोण बनेगा परावर्तित किरण का, बताइए 0 डिग्री बनेगा। परिवर्तन कोण का जो है मान यहाँ पर कितना बनेगा, तो याद रखना लो 0 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा 0 डिग्री। अगर हल्का सा भी टेढ़ा रहता ना तो हम लोग कह सकते थे कुछ ना कुछ कोण बनेगा ना जी। लेकिन सीधा उसी पद पर आया, उसी पर वापस लौट जा रहा है, इधर उधर हल्का सा भी नहीं हो रहा है, तो कितना डिग्री कोण बनेगा 0 डिग्री के। हाँ, यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। बात क्लियर समझ में है ना जी। यहाँ पर अब ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं। ते किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं जी। ते जब बहुत सारे किरण एक साथ जाती है ऐसे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं या दोनों कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा, तो याद रखिएगा लो कि प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज और किरण पुंज दोनों हम लोग कहते हैं लो। यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। प्रकाश पुंज एक साथ बहुत सारे प्रकाश जा रही है ना जी, है ना, तो दोनों कहते हैं लो। तो ये कोई दिक्कत है। अगला ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है। सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है जी। अभिसरित प्रकाश पुंज, समांतर प्रकाश पुंज, अभिसरित प्रकाश पुंज या सभी। अब ध्यान दीजिएगा, मान के चलिए हम लोग को ऐसे तुम लोग प्रतीत होता है ये सूर्य है ना जी। मान के चलिए सूर्य भगवान हो गए तो इनके जो प्रकाश निकलता है तो आप लोगों को लगता होगा ना कि ऐसे प्रकाश चारों से निकल कर हाँ चारों ओर जो है एक दूसरे से फैलते आ रहा है। तो चारों से ऐसे क्या जी फैलते आ रही है प्रकाश की किरण। लेकिन ऐसा नहीं है। जब भी जो क्योंकि सूर्य हम लोग का बहुत दूर है और बहुत बड़ा है सूर्य, है ना जी। तो प्रकाश जब भी निकलता है तो यहाँ से कैसे निकलता है, तो सभी प्रकाश एक दूसरे के समांतर ही निकलते हैं। प्रकाश कैसे निकलते हैं जी, एक दूसरे के समांतर ही निकलते हैं। लेकिन हम लोग को लगता है कि उनसे चारों से क्या हो जी फैल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं, हमें प्रतीत होता है क्योंकि सूर्य हम लोग से क्या है बहुत दूर है और बहुत बड़ा भी है। तो इसका आंसर क्या हो जाए, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज निम्न में से कौन है जी। तो याद रखिएगा समांतर प्रकाश पुंज हो जाएगा। क्या होगा, समांतर प्रकाश पुंज हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा जी, बी हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है। ठीक है, तो याद रखिएगा लो फोकसांतर के किसे इंगित करते हैं लो एफ से, है ना, वक्रता त्रिज्या को आर से। यानी कि जो फोकस दूरी होती है गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। क्या होती है जी, आधी होती है। अगर हम लोग यहाँ से बाईसीए में करें तो आर में 1 से गुने कीजिए तो आर और 2 में एफ से गुने कीजिए तो 2f। तो यहाँ से हमें निष्कर्ष निकला कि जो वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी के 2 गुनी होती है। तो इसमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, ए हो जाएगा, है ना। यानी आर बराबर में 2f। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्या है जी, काल्पनिक यानी आभासी प्रतिबिंब होता है। अभी जस्ट बताए थे कि अगर वास्तविक होगा तो उल्टा बनेगा, है ना, और काल्पनिक होगा तो सीधा बनेगा। काल्पनिक होगा तो क्या होगा जी, सीधा बनेगा। यानी 15 का राइट आंसर क्या होगा जी, ए हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, ध्यान रखिएगा लोग।